हाँ बोलो। अरे मेरे चाचा जी के यहाँ से कार्ड आया है शादी का। मेरे चाचे के बेटे की शादी है। मैं तो जरूर जाऊंगी अपने भाई के शादी में। अरे वाह दीदी, मैं भी जाऊंगी आपके भाई की शादी में। अरे हाँ छोटी, तू भी चलना मेरे साथ। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सबकी? अरे बड़े देवर जी, मेरे मायके में मेरे चाचा के बेटे की शादी है, तो सबको बुलाया है शादी में। अरे वाह भाभी, अब तो बुलाया है सबको तो जाना ही पड़ेगा। फिर तो तय रहा कि हम सब लोग जाएंगे शादी में। अरे वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन हम सब चले जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा हमारे पीछे? अरे भैया, दुकान पे तो रामू को रख देंगे। वैसे भी रामू तो हमारा नौकर है, वो तो सब देख लेगा और सब संभाल भी लेगा। और रही घर की बात, तो अम्मा घर पे रहेगी, वो सब देखेंगी। और वैसे भी माँ तो विधवा है, तो वहाँ शुभ काम में जाकर क्या करेगी? अरे छोटे, ये तो तू सही बोल रहा है। चलो अब जाने की तैयारियां करते हैं सब। अरे शकुंतला दीदी, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती है। कैसे बेटे हैं कि तीन तीन बेटे होते हुए भी एक माँ का चश्मा नहीं ला सकते। जीजा जी का इतना बड़ा कारोबार था साड़ियों का, अब भी चल रहा है, लेकिन आपके लिए एक साड़ी तक नहीं ला सकते। दीदी, आपको इतना दुख था, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जीजा जी के गुजरने के बाद बस 2 महीनों में ही आपका क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। और रही दुकान की बात, तो ये दुकान तो जीजा जी के नाम पे थी, तो जीजा जी के जाने के बाद तो ये दुकान आपके नाम पे होगी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने बेटों को उनके मनमर्जी का क्यों करने दिया? अरे भाई, मैं तो ये सब जानती ही नहीं थी। मुझे ये सब की कहाँ समझ है, और ना ही ये सब मैंने सोचा ही कभी। वैसे तो घर के कागजात और दुकान के कागजात सब तो घर पे ही रखे हैं, मैंने तो कभी खोलकर ही नहीं देखा। मुझे तो लगा था कि उनके जाने के बाद ये घर दुकान सब मेरे बेटों का ही हो जाएगा, क्योंकि सबके मुंह से मैंने यही सुना था कि बाप के मरने के बाद बेटे ही तो वारिस होते हैं घर का। मैं तो अपने आप को ही भूल गई हूँ कि मैं थी कौन। उनके जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। दीदी, आप एक काम करो, आप मुझे दुकान के और घर के कागजात दिखा सकती हैं क्या? हाँ भैया, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। देखो तो कैसा जमाना आ गया है। लो भैया। दीदी, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। कितने दिनों से तुम अपने बेटों के ताने सुन रही हो, दुख सह रही हो। ऐसा अपनी हालत तो देखो कैसी हो गई हो। अरे मेरी प्यारी दीदी, कितनी भोली हो तुम। इस कागजों में तो साफ साफ लिखा है कि जीजा जी के जाने के बाद सारे घर के कागजात तुम्हारे नाम पे हो गए हैं और दुकान का भी तुम्हारे नाम पर हो गया है। तुम तो खुद राज कर सकती हो इस घर में। तुम चाहो तो अपने बेटे बहुओं को भी घर से बाहर फेंक सकती हो, निकाल सकती हो तुम घर से। और तो और दुकान की भी सारी कमाई तुम्हारे हिस्से में आएगी। आपके जीते जी आपके किसी भी बेटे का इन सब में कोई हक नहीं है, और ना तो ये लोग ना तुम पे और ना इस घर पे ना ही दुकान पर कोई हक नहीं जता सकते हैं। अरे भैया, सच में इसमें ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ जीजी, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा। ले, इनको संभाल के रख दे कागजात अपने, और मैं अब चलता हूँ घर। ठीक है भैया। क्या है बेटे बहू, आगे सब शादी से? कैसी रही शादी? शादी तो ठीक थी, लेकिन मेरे कमरों में किसने ताले लगा दिए हैं? हाँ, ये किसकी हिम्मत हुई है हम सबके रूम में लॉक लगाने की? तुम सबके कमरों में मैंने ताला लगाया है। अब तुम चारों लोग मेरे घर में नहीं रह सकते हो। तुम लोग सब कान खोलकर सुन लो कि तुम लोग अपने बच्चों और बीवियों को लेकर घर से बाहर निकल जाओ, अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? ठंड में सठिया गई हो क्या? दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? और हमारे सबके रूम में तुमने ताला क्यों लगा दिया है? आपका दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना? आपका दिमाग तो इधर उधर नहीं घूम गया?
हाँ हाँ, लगता है मुझे कि इनका दिमाग घूम गया है। लगता है पागल खाने भिजवाना पड़ेगा इनको। हाँ देखो तो सही, कैसी कैसी पागलों जैसी बातें करने लगी हैं। अरे माँ, तुम सीधे साध ना मुझे चाबी दे दो रूमों की, नहीं तो अभी पुलिस को कॉल करूँगे ना तो पुलिस आ जाएगी। चुप करो चारों के चारों, तुम लोग को माँ से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं पागल नहीं हुई, ना ही मैं सठिया गई हूँ, समझे ना? हाँ, तो ये सुबह सुबह तमाशा क्यों कर रही हो? मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, समझ आया? ये घर मेरा है, समझ आया? और इस घर में और उस दुकान में मेरा हक है और मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। तुम लोगों को चारों को मैं इस घर में नहीं रखना चाहती हूँ, तो दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तो तुमको तो पता ही है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद इस घर की और उस दुकान की मैं मालकिन हूँ, इकलौती मैं मालकिन हूँ, ना कि तुम सब हो। और अब इस घर में और उस दुकान में मेरी मर्जी चलेगी और मेरा सुनना पड़ेगा तुम लोगों को। और तुम लोग ये बात समझ लो, इस घर से निकल जाओ और अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। और एक बात और, तुम लोगों को मेरे दुकान में कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने नए नौकर रख लिए हैं, तो तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। तुम लोग को तो पता ही था कि ये घर और ये दुकान मेरे पति के नाम पे थी और उन्होंने मेरे नाम पे करके गए हैं ये सब। अरे माँ, ये कैसे बातें कर रही हो? तुम अपने ही बेटों को घर से निकाल दोगी? ऐसा भी कभी हुआ है क्या भला? हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं, पूत कपूत तो हो सकता है, ये तो सुना था, बट माता कुमाता तो कभी नहीं सुना है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ माँ जी, हमसे कोई बड़ी गलती हुई हो तो हमें माफ कर दें। हमने आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर दें, लेकिन हम अपने बाल बच्चों को इतने छोटे छोटे कहाँ लेकर जाएंगे? माफ कर दें हमें। हाँ माँ जी, माँ तो सबकी दयालु होती है, वो तो अपने बच्चों की गलतियाँ तो माफ़ कर देती है। और माँ, हम क्या करेंगे? बाहर जाएंगे तो हम कौन सा काम करेंगे? हमें तो सिर्फ साड़ियों का काम ही आता है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी तो यही काम किया है। तो हम बाहर जाके तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि माँ तो वैसे भी दयालु होती है, बच्चों को माफ ही कर देती है। तुम सब लोगों ने मिलके मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं इतना जल्दी माफ तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दिल का घाव इतना जल्दी नहीं भरता है, बाहर का घाव तो भर भी जाता है। तुम सब लोगों को मैं सजा दूंगी, तभी तुम सब लोगों को समझ आएगा और सबक मिलेगा। एक माँ का ये भी फर्ज होता है कि अपने बच्चों की गलतियों को ना छुपाए, उन्हें उनकी गलतियों पे डांटे, तभी वो सही राह पर चलते हैं। क्योंकि जब बच्चे गलती करें तो माँ को पूरा हक होता है बच्चों को सजा देने का, ना कि उसे छुपाने का, ताकि बच्चे आगे गलती ना करें, सही राह पर चलें। जो तुम सब लोगों ने मेरे साथ किया है, तुम्हारे बच्चों ने वो सब कुछ देखा है। आगे चल के भविष्य में जब तुम मेरे कंडीशन में आओगे, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तो तुम्हारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे तुम्हारे साथ। इसलिए तुम सबको सही राह पे मुझे लाना जरूरी था। आखिर माँ हूँ मैं तुम सबकी, क्योंकि पैसों की अहमियत भी तुम्हें समझाना जरूरी है। तुम सबको आराम की जिंदगी मिली है, क्योंकि तुम्हारे पिता का बना बनाया बिजनेस था, तो तुम उसी पे काम में लग गए और पैसे मिलने लगे। अब तुम्हारे रूम का ताला 1 साल तक नहीं खुलेगा, जब तक तुम अपने पैरों में स्वयं खड़े नहीं हो जाते हो। तब तक 1 साल तुम सब अपने किराए के घर में रहोगे और वहाँ रहकर तुम लोग मेरे दुकान पे काम करोगे और मेरे दुकान का सैलरी के रूप में तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम उसी पैसे से अपना जीवन यापन करोगे, अपना खर्चा चलाओगे। तुम लोग को समझ आया? मुझे आशा है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको अपने माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनका हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।